हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द आईएएस वर्ड। तो आज का हमारा टिडबिट टॉपिक है बॉन्ड यील्ड। तो ये टॉपिक जब आप समझ लेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन प्रॉपरली एज वेल एज यू विल बी एबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करेक्टली इन फ्यूचर। तो देखते हैं बॉन्ड यील्ड्स क्या होता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कंपनीज, बैंक्स और गवर्नमेंट को समय समय पर पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए वे मार्केट से पैसा उधार लेती हैं। एंड फॉर दिस पर्पस दे इशू बॉन्ड। तो कंपनी और बैंक जो बॉन्ड्स इशू करती है उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। और गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स इशू करती है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। यहां पर समझने के लिए हम कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे। तो लेट सपोज एक कंपनी है, कंपनी एक्स। इसको चाहिए 1 करोड़ रुपए उधार, ठीक है। और इसके लिए वो मार्केट में 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए पर बॉन्ड के हिसाब से 1 लाख बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड इशू करते समय कंपनी अपने इन्वेस्टर्स या बायर्स, क्योंकि जो खरीद रहा है वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो कंपनी इन्वेस्टर या बायर को ये प्रॉमिस करती है कि मैं बॉन्ड के इशू प्राइस पे, इशू प्राइस मीन्स 100 रुपीज इशू प्राइस, बॉन्ड के इशू प्राइस पे आपको 10% ब्याज दूंगी, 10% इंटरेस्ट, ठीक है। 10% इंटरेस्ट दूंगी हर साल, एवरी ईयर, एवरी ईयर। और आपका ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज वाला, ये मैं आफ्टर 5 ईयर्स आपको लौटा दूंगी, आफ्टर 5 ईयर्स आपको लौटा दूंगी, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी किसकी? बॉन्ड इशू की। इसको एक बार और समराइज वे में देखते हैं। इशुअर है कंपनी एक्स, इशू प्राइस है 100 रुपए पर बॉन्ड। अब जो इंटरेस्ट दे रही है वो 10% है। तो यहाँ पे बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका नाम है कूपन रेट, कूपन रेट। तो ये दे रही है कंपनी 10%। ये 10% जो है वो इस प्राइस पे है, यानी कि इशू प्राइस, तो 10% ऑफ इशू प्राइस, इशू प्राइस ये जो है, ठीक है। और हमें एक्चुअल रुपए में कितना मिल रहा है? हमें एक्चुअल रुपए में मिल रहा है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है हमें वो 10 रुपए मिल रहा है। 10% जो 100 रुपए का होगा वो 10 रुपए ही होगा, ठीक है। तो ये इशू प्राइस, कूपन रेट और जो पैसों में इंटरेस्ट मिल रहा है, ये तो रेट हो गया परसेंटेज में, पर ये जो पैसे मिल रहे हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ये इन एनी केस चेंज नहीं होते। और ये जो, इसको वैसे तो बॉन्ड के केस में कूपन रेट स्पेसिफिकली बोला जाता है, पर नॉर्मली जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में जो आपको एक्स्ट्रा मनी मिलती है उसको बोलते हैं रिटर्न। तो ये जो रिटर्न का एलिमेंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोई भी इन्वेस्टर होगा वो चाहेगा उसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। तो यहाँ पे इस बॉन्ड पे रिटर्न मिल रहा है 10 रुपए का, 10% के हिसाब से, ठीक है। अब जो 5 साल हमने देखे थे, 5 साल कंपनी कह रही है कि हम 5 साल के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट ये 100 रुपए हुआ। अब आपकी मर्जी, आप जितने भी बॉन्ड्स खरीदे, पर एक यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल सिंपल रखने के लिए एक ही बॉन्ड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रुपए है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 100 रुपए है। तो इस 5 ईयर को बोलते हैं, इसका नाम है टर्म टू मेच्योरिटी, ठीक है। ये कुछ नहीं है, सिंपल बता रही कंपनी की 5 सालों के बाद पैसा लौटाएगी। ये पूरी क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो अब एक आते हैं मिस्टर ए।
मिस्टर ए जो कंपनी से एक बॉन्ड परचेज करते हैं, बायस मिस्टर ए बायस वन बॉन्ड, ठीक है। यानी उन्होंने 100 रुपए दिए, किस लिए दिए, ताकि उन्हें मिले टू गेट 10 रुपए इंटरेस्ट एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। ऐसा ही तो होता है। ये जो कंपनी और कंपनी एक्स और मिस्टर ए के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शन होगा कहां पर, प्राइमरी कैपिटल मार्केट में। प्राइमरी कैपिटल मार्केट, तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, पर जब भी इशूअर डायरेक्टली इशू करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स या शेयर, तो उसे प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शंस कहते हैं, सिंपल। तो अभी अपना एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर मिस्टर ए ने कंपनी से डायरेक्टली एक बॉन्ड खरीद लिया 100 रुपए पर, 10 रुपए हर साल इंटरेस्ट पाने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि ठीक है, एक साल के बाद उन्होंने इंटरेस्ट उन्हें मिला, और एक साल के बाद मिस्टर बी आते हैं मिस्टर ए के पास। मिस्टर बी ये आते हैं मिस्टर ए के पास, ये इनको ऑफर देते हैं कि आप मुझसे लो 110 रुपए और ये बॉन्ड आप मुझे दे दो, ठीक है। मिस्टर ए भी मान जाते हैं और ये बॉन्ड दे देते हैं मिस्टर बी को, ये बॉन्ड दे देते हैं। अब मिस्टर ए ने अपना बॉन्ड बेच दिया मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने 110 रुपए पे किए हैं, किस लिए, ताकि उन्हें 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल सके। क्या मिल सके, 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल सके। ये जो 10 रुपए का इंटरेस्ट है, ये बेसिकली मिस्टर बी का रिटर्न है, रिटर्न। तो बेसिकली मिस्टर बी ने 10 रुपए का रिटर्न पाने के लिए कितने इन्वेस्ट करा है, 110 रुपए। तो अब क्वेश्चन उठता है, क्या मिस्टर बी को भी 10% का ही रिटर्न मिला है जैसे मिस्टर ए को मिल रहा था। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। मिस्टर बी को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हर साल, 10 रुपए। मिस्टर बी ने अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया है, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, 110 रुपए। तो यहाँ पे उनका रिटर्न कितना हुआ, उनका रिटर्न हुआ 10/110 इंटू 100। तो ये हमारा आता है 9.09%। तो ये जो 9.09% का रिटर्न मिल रहा है मिस्टर बी को, ये इसका नाम है बॉन्ड यील्ड। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड यील्ड, ठीक है। ये कुछ भी ऐसा बॉन्ड यील्ड नाम से बहुत कॉम्प्लेक्स चीज लगती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल रेट ऑफ रिटर्न है इन सेकेंडरी मार्केट। तो जो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ था, वो सेकेंडरी मार्केट का ट्रांजैक्शन था। सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट की खासियत क्या होती है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन किस पे होते हैं, मार्केट प्राइस पे। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन कौन कर रहा होता है, हम जैसे लोग ही ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपनी नहीं इन्वॉल्व होती है इस तरह से। तो कंपनी को बेसिकली कोई मतलब तो है नहीं कि सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है, उसे तो हर साल 10 रुपए का इंटरेस्ट देना है और 5 साल के बाद उसे 100 रुपए लौटाने हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया किसका, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच, और मिस्टर बी का भी हमने देख लिया कि बॉन्ड यील्ड हुआ कितना, 9.09%। ये जो 110 रुपए है जो मार्केट प्राइस है, इसको बॉन्ड प्राइस भी बोला जाता है, ठीक है, बॉन्ड प्राइस। आइए कुछ और हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं और उससे समझेंगे कि रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारे अब जो बॉन्ड है वो किसके पास है, मिस्टर बी के पास। अब आते हैं मिस्टर सी। मिस्टर सी मिस्टर बी को ऑफर देते हैं कि हम मुझसे 115 रुपए ले लो और बॉन्ड मुझे बेच दो। तो मिस्टर बी भी अग्री हो जाते हैं। तो 10 रुपए पाने के लिए मिस्टर सी ने
कितने में बॉन्ड खरीदा है? 115 में। तो उनका रेट ऑफ रिटर्न यानी बॉन्ड यील्ड कितना हुआ? 10/115 इंटू 100, तो कितना आया? 8.69%। फिर मार्केट कंडीशंस कुछ चेंज होती हैं जिसकी वजह से मिस्टर सी को मिस्टर डी को ये बॉन्ड बेचना पड़ जाता है 112 रुपए में। 112 रुपए में 10 रुपए पाने के लिए मिस्टर डी ने 112 रुपए पे किए हैं। तो उनका रेट ऑफ रिटर्न यानी बॉन्ड यील्ड कितना हुआ? उनका हो गया 8.93%। अब फिर मार्केट कंडीशंस कुछ ऐसी होती है कि मिस्टर डी को ये बॉन्ड मिस्टर ई को बेचना पड़ जाता है कितने में? 95 रुपीज में। यानी मिस्टर ई की खरीद हुई 95 रुपीज की। अब मिस्टर ई ने 10 रुपए पाने के लिए 95 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो इनका रिटर्न क्या हुआ? यानी बॉन्ड यील्ड क्या हुई? 10.52%। सिंपल। इसका इन सारे एग्जाम्पल से हमने ये चीज देखा कि जब भी बॉन्ड प्राइस यानी बीपी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड यील्ड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और बॉन्ड प्राइस जब भी डिक्रीज होगा तो बॉन्ड यील्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये देखिए, बॉन्ड प्राइस कम हुआ, बॉन्ड यील्ड बढ़ गया। बॉन्ड प्राइस यहाँ पे कितना था? 112 रुपए था, और 112 रुपए हमने कंपेयर किया था 115 से। ठीक है, ये देखिए लास्ट स्लाइड्स भी देख लीजिए। 115 पे था तो हमारा रिटर्न था 8.69। बॉन्ड प्राइस था 115 तो बॉन्ड यील्ड था 8.69। बॉन्ड प्राइस कम हुआ 112 पे तो रिटर्न बढ़ गया, यानी बॉन्ड यील्ड बढ़ गई 8.93। फिर बॉन्ड प्राइस कम हुआ और तो बॉन्ड यील्ड और बढ़ गया। तो सिंपल सी लाइन है कि व्हेनेवर बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीजेस बॉन्ड यील्ड डिक्रीजेस। चलिए अब कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट है, बॉन्ड इज अ लोन विच कैन बी ट्रेडेड। ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, 100% सही है। कंपनी पैसे उधार ले रही है, लोन ले रही है, और इसको हम देख रहे हैं सब्सीक्वेंट इसका ट्रेड भी हो रहा है। दूसरा है, बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। ये भी बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट क्या होता है? उधार होता है, और ये उधार का माध्यम है, इसके माध्यम से उधार लिया जाता है, बॉन्ड के माध्यम से। बिल्कुल ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं स्टेटमेंट, whenever bond price goes up bond yield also goes up। ये स्टेटमेंट सही है गलत? बिल्कुल गलत, 100% गलत। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जब भी बॉन्ड प्राइस ऊपर जाएगा बॉन्ड यील्ड नीचे आएगा। इसका मतलब बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड के बीच एक इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो अब एक कुछ रियल लाइफ में क्या हुआ है बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड को लेके वो भी देखते हैं। तो यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, यूएस फेड रिजर्व, उसने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हाल ही में उसने अपना पॉलिसी रेट जो है उसको पॉलिसी रेट को 425 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। 425 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे तो पड़ेगा ही डेफिनेटली। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ही मेजर लिया गया है तो इन्फ्लेशन पे तो पड़ेगा ही, पर इसका इम्पैक्ट मार्केट में और भी चीजों पे पड़ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट बॉन्ड पे भी पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बॉन्ड यील्ड जो है वो इंक्रीज हो गई, बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो गई। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, ये कोई ऐसी सिचुएशन मैंने आपको नहीं बताई है, ये एक्चुअल में हुआ है, अभी हाल में हुआ है, और ये इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, इकोनॉमिक सर्वे में।
हमने इस पे भी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वो भी देख लीजिएगा। तो अब 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कैसे हुआ है कि पॉलिसी रेट बढ़ा है और तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गए। अब समझिए, पॉलिसी रेट बढ़ने का मतलब है कि अगर आप बैंक में पैसे जमा करेंगे तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बैंक का जो रिटर्न है, बैंक रिटर्न, वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जिन लोगों के पास और कंपनी के बॉन्ड्स होंगे उन्होंने अपने बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि वो अपना पैसा सरकार के पास रखवा दे, बैंक के पास रखवाएं। तो यहां पर क्या होगा कि बॉन्ड की जो सप्लाई होगी मार्केट में, बॉन्ड सप्लाई वो बढ़ जाएगी बॉन्ड की डिमांड से। और जब भी सप्लाई बढ़ जाती है डिमांड से तो क्या होता है, बॉन्ड प्राइसेस विल कम डाउन। और जब भी बॉन्ड प्राइस कम होंगे तो हम हमेशा देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। तो ये था हमारा आज का टिडबिट टॉपिक। प्लीज हमें बताइए आपको कैसा लगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर हाँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।